अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रॉकेट मोशंस। रॉकेट्स की मोशन की जो हमारे पास दो केस है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रॉकेट मोशन में आता है रॉकेट मोशन इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई स्पेस यानी इस पर एक्सटर्नल फोर्स और कोई नहीं है। रिलेट करते हैं कि ये हमारे पास रॉकेट है जिसका मास m है, और जैसे ये फॉरवर्ड प्रोपेल करेगा तो इसका जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं ईंधन, तो वो इजेक्ट गैसेस की फॉर्म में क्या होगा, बैकवर्ड होगा, इजेक्ट होगा। और जो इंजन है हमारे पास उसका मास हमारे पास क्या होगा, dm प्राइम, और इसकी वेलोसिटी जो इंजन जो होगी, जो गैसेस बर्न गैस होगी, इसकी वेलोसिटी u, और रॉकेट जो है v स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कहते हैं वी अज्यूम हेयर दैट द रॉकेट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स। हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वी चूज ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमें पता है कि जब क्लोज सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है। और फिर हम एक्शन और रिएक्शन फॉर्म के दो पेयर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कहते हैं कि द लीनियर मोमेंटम हमारे पास इस केस में क्या होगा, कंजर्व होगा। द स्पेस शिप विल हैव टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। द डायग्राम ऑफ द स्पेस शिप मोशन इज शोन। ये हमारे पास जैसे मैंने बात की कि कोई एक्सटर्नल फोर्स में नहीं है, सिर्फ ये रॉकेट मूव कर रहा है जिसका मास m v वेलोसिटी के साथ, और इजेक्ट गैस जो बर्न गैस है वो dm प्राइम मास इनका मास है और u वेलोसिटी के साथ। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास m वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम होगा m × v। जैसे रॉकेट का जो है ना हमारे पास ईंधन बर्न होगा dm प्राइम, तो टोटल मास में से कितना मास कम हो जाएगा, m माइनस dm प्राइम। और ज़ाहिर बात है जैसे मास कम होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ करना थोड़ा मुश्किल और कम मास वाले जो होता है उसको मूव कराना इजी होता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस डेल्टा v। यानी अगर मास dm प्राइम इजेक्ट होता है ये वाला dm प्राइम, तो रॉकेट का मास क्या हो जाएगा, m माइनस dm प्राइम, क्योंकि पहले m था और बाद में dm प्राइम माइनस हो जाएगा क्योंकि वो ईंधन जल चुका होगा। फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस डेल्टा v, क्योंकि वो वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब हमारे पास ये इनिशियल मोमेंटम में पहले मास m और वेलोसिटी v, और बाद में मास भी पता है वेलोसिटी भी पता है, तो मींस फाइनल मोमेंटम भी हम लिख सकते हैं जी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लेंगे कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था mv, और फाइनल मोमेंटम हमारे पास m माइनस डेल्टा m प्राइम इंटू v प्लस डेल्टा v। ये हमारे पास क्या था, जो बाद में जो मास रह गया था m माइनस डेल्टा m प्राइम, और वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ हो गई। प्लस ये कौन सा मोमेंटम था, क्योंकि जैसे रॉकेट हमारे पास ये तो रॉकेट का जो हमारे पास जो मास रह गया, मास की वजह से माइनस m माइनस dm प्राइम इंटू v प्लस डेल्टा v, और ये जो मास है ये जो उस गैस का मोमेंटम है जो बैकवर्ड इजेक्ट होता है dm प्राइम, मास जो इजेक्ट गैस है dm प्राइम, और v माइनस u, ये रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन रॉकेट एंड जो हमारे पास इजेक्ट गैसेस है, क्योंकि रॉकेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ईंधन हमारे पास इस डर माइनस u, तो v माइनस u इसकी वजह से एक मोमेंटम होगा जिसके हम कह देंगे ये इजेक्ट गैसेस की वजह से मोमेंटम होगा। dm प्राइम इसका मास और v माइनस u इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है रॉकेट की, तो v इस डायरेक्शन में और गैसेस की इजेक्ट वेलोसिटी माइनस u। तो ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा जी। यहाँ पे अगर आप mv और यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, mv प्लस टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, dm प्राइम को v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सारी बातें कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और कुछ जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट वाली dm प्राइम एंड डेल्टा v ये बहुत स्मॉल टर्म है, dm भी स्मॉल है एंड डेल्टा v भी स्मॉल है, तो उनको हम इग्नोर कर देंगे कि इनका प्रोडक्ट भी बहुत स्मॉल होगा। इस तरीके से कुछ टर्म जो है ना हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और कुछ रह जाएगी। तो एक टर्म सर्वाइव करेगी जो u dm प्राइम इसमें है, वो वाली टर्म सर्वाइव करेगी, बाकी सब क्या हो जाएगी, कैंसिल। और हमारे पास इस तरीके से m डेल्टा v, ये m डेल्टा v, ये देखिए mv और mv कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से दो टर्म बच रही है, m डेल्टा v इज इक्वल टू u डेल्टा m प्राइम। तो यहाँ से अगर हम dv फाइंड करें u डेल्टा m प्राइम ओवर m, कहते हैं वी हैव नेगलेक्टेड, जो प्रोडक्ट वाली टर्म थी इनको हमने नेगलेक्ट किया, क्योंकि डेल्टा m भी स्मॉल है और डेल्टा v भी बहुत, तो उनका प्रोडक्ट भी बहुत स्मॉल होगा। यहाँ पे वो कहता है कि वी हैव कंसिडर dm प्राइम टू बी पॉजिटिव मास इजेक्टेड फ्रॉम द स्पेसशिप, द चेंज इन द मास ऑफ द स्पेसशिप इटसेल्फ इज dm, वेयर dm इज इक्वल टू माइनस dm प्राइम। क्योंकि मास हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो जो हमारे पास dm प्राइम होगा वो नेगेटिव टाइम ऑफ dm प्राइम होगा। यानी यहाँ पे उसने एक बात की कि वी हैव कंसिडर dm प्राइम टू बी पॉजिटिव मास इजेक्टेड फ्रॉम द स्पेसशिप जी, क्योंकि अगर हम इजेक्टेड गैसेस के मास को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव dm प्राइम,
तो रॉकेट का मास तो कम हो रहा है उसी रेट के हिसाब से, क्योंकि जितनी गैसेज इजेक्ट हो रही है उतना रॉकेट का मास कम हो रहा है। तो डी एम इज इक्वल टू माइनस डी एम प्राइम, यानी इजेक्टेड गैसेज की अमाउंट बढ़ रही है और रॉकेट का मास कम हो रहा है जैसे उसका फ्यूल बर्न हो रहा है। तो एंड दूसरी तरफ यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू, ज़ाहिर बात है, तो यहाँ हम डी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एम प्राइम। तो डी एम प्राइम जहाँ पे होगा वहाँ पे माइनस डी एम लिखेंगे, तो यहाँ पे डी एम प्राइम की जगह माइनस डी एम लिखेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 9.150 इक्वेशन हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग। कहते हैं बिकॉज डी एम मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि डी एम जो है रॉकेट का हमारे पास जो मास है वो तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो फिर इस वजह से हमने इसको नेगेटिव यानी लिखा है डी एम इज इक्वल माइनस डी एम प्राइम। लेट एम नॉट एंड वी नॉट बी द इनिशियल मास एंड स्पीड ऑफ द स्पेसशिप रिस्पेक्टिवली इंटीग्रेट बोथ इक्वेशन। अगर हम इन इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे वी नॉट टू वी एंड एम नॉट टू एम, क्योंकि हमारे पास पहले रॉकेट का मास था एम नॉट और बाद में क्या हो गया एम, और पहले वेलोसिटी वी नॉट थी और बाद में वेलोसिटी वी। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू यू लॉग ऑफ एम नॉट ओवर एम। जी हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जी। तो यहाँ से अगर आप v को दूसरी साइड पे ले आएँ तो ये v नॉट को कांस्टेंट जो है वाली टर्म, इसको जो सेकंड टर्म है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम ऑफ और एम ओवर नॉट, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब जो है इससे आगे ये हमें किसी टाइम पे इक्वेशन वेलोसिटी बताएगी, जैसे हमारे पास मास चेंज होगा रॉकेट का तो ये हमें किसी टाइम पे रॉकेट की वेलोसिटी बताएगी इन टर्म ऑफ मास। इसके बाद वो कहते हैं कि एम नॉट हमारे पास इनिशियल मास है और एम वन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी, क्योंकि रॉकेट के अंदर क्या बने होते हैं, इस तरीके से पोर्शन बने होते हैं फ्यूल के कंटेनर लाइक, ठीक है। तो फिर उस केस में जैसे ही हमारे पास यानी इस तरह फिल होता है और रॉकेट इस तरीके से, तो जैसे पहला पोर्शन है उसमें एक कंटेनर का मास है और एक फ्यूल का मास है, दो। ये देखें एम वन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी, एम ए इज़ मास ऑफ द फर्स्ट स्टेज पेलोड प्लस एम बी मास ऑफ द फर्स्ट स्टेज फ्यूल कंटेनर। कि हमारे पास जो पहला कंटेनर है उसका मास हमारे पास क्या है, मास ऑफ बी, और जो स्टेज पेलोड है उसका मास है एम ए। तो टोटल मास जो फर्स्ट हमारे पास इंजन जिसमें जल रहा होता है वो क्या होगा, उसका मास है हमारे पास एम वन और एम ए प्लस बी। और उस टाइम हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो वी वन आफ्टर फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्न आउट की। जैसे ये फर्स्ट जो पोर्शन होगा वो ये बर्न करेगा तो रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी, वी वन। तो वी वन इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू वो लॉग ऑफ एम नॉट ओवर एम वन। एम नॉट हमारे पास जो रॉकेट का इनिशियल मास होगा और एम वन जो हमारे पास फर्स्ट का जो पोर्शन है, फर्स्ट स्टेज है रॉकेट की जो हमारे पास, इसका मास है। तो जैसे ही देखें जैसे ही ये कंटेनर ये बर्न करेगा पोर्शन, तो हम क्या कर लेंगे, इसको आइसोलेट कर लेंगे, इसको ड्रॉप कर लेंगे रॉकेट से। तो फिर हमारे पास ये मास नहीं होगा, बल्कि जो रिमेनिंग मास है वो मास हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो फिर जी एट बर्न आउट द टर्मिनल वेलोसिटी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज रीच द मास एम बी इज़ रिलीज इनटू स्पेस। सारी बात है, फिर हमारे पास जो ये एम बी है, ये मास जो पेलोड वाला है ये तो बर्न हो जाएगा, और फिर हम कंटेनर को भी। तो फिर हमारे पास जब इग्नाइट होगा सारी फर्स्ट पोर्शन वाला, तो एंड विद द सेम एग्जॉस्ट स्पीड वी हैव एम ए इज इक्वल टू इनिशियल टोटल मास ऑफ द स्पेसशिप सेकंड स्टेज। हाँ जी, कि जब वो सेकंड स्टेज की बारी आएगी तो इस टाइम हमारे पास लेट करते हैं इसका मास एम सी जो इसके अंदर फ्यूल है, और जो कंटेनर है इसका मास हमारे पास डी है। तो एम सी मास ऑफ द सेकंड स्टेज पेलोड और एम डी मास ऑफ द सेकंड स्टेज फ्यूल कंटेनर। और वी वन हमारे पास उस वक्त इनिशियल स्पीड होगी, क्योंकि जब ये जल गया होगा तो हमारे पास उस केस में इसकी स्पीड लेट करते हैं वी वन है। और जब ये जल रहा है, जब सेकंड पोर्शन जलेगा तो फिर इसके बाद जो इसकी फाइनल स्पीड होगी उसको हम कहेंगे वी टू, क्योंकि इसके जलने से पहले हमारे पास वेलोसिटी थी वी वन वी नॉट सॉरी, और फिर जब ये बन चुका था तो उस टाइम हमारे पास इसकी वेलोसिटी थी वी वन, ठीक है। और फिर जब ये सेकंड बर्न होगा तो उस टाइम हमारे पास की वेलोसिटी होगी वी टू। तो इस तरीके से वी वन इनिशियल स्पीड ऑफ द सेकंड स्टेज और वी टू टर्मिनल स्पीड ऑफ द सेकंड स्टेज एट बर्न आउट। तो वी टू विल बी इक्वल टू वी वन, यहाँ पे फिर अब वी नॉट नहीं होगा बल्कि क्या होगा वी वन, क्योंकि अब हम सेकंड स्टेज पे वी टू फाइनल वेलोसिटी, वी वन इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू लॉग ऑफ एम ए ओवर एम टू, क्योंकि अब हमारे पास मास पहले था एम नॉट, अब हमारे पास क्या होगा एम ए, यानी इस पोर्शन का मास एम ए प्लस एम टू। फिर जब ज़ाहिर बात है जब ये सेकंड पोर्शन भी बर्न आउट करेगा तो उस टाइम पे हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी वी टू होगी
और जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास वो v3 यानी जो थर्ड पोर्शन होगा। तो फिर हम लिखेंगे v3 इज इक्वल टू v2 प्लस u log ऑफ, यहाँ पे होगा हमारे पास फिर mc प्लस m3। इस तरीके से हमारे जैसे हमारे पास यानी पोर्शन की कंटेनर ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसको ड्रॉप करते जाएंगे, और इस तरीके से ये v1 जैसे यहाँ पे देखिए v0 था, यहाँ पे v1 हो गया, और फिर यहाँ पे पहले v1 था फिर v2 हो गया। इस तरीके से सक्सेसिव ये मैस ये m0 की जगह ma आ गया, फिर हमारे पास यानी जो m1 है m2 फिर m3, इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। और फिर वो कहता है कि v2 इज इक्वल टू, क्योंकि v1 की वैल्यू अगर हम ये वाली पुट कर लें तो हमारे पास है v0 प्लस u log ऑफ m0 a m1 m2, क्योंकि जब आप ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे तो इसमें log होगा, ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे तो फिर ये log और log की जो प्रोडक्ट यानी समेशन हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ये log वाला और ये log, ये दोनों समेशन में हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से आपको रॉकेट की जो सेकंड स्टेज जब बर्न होगा तो आपको रॉकेट की स्पीड पता चल जाएगा। तो अब देखें कि जैसे ये मैस बढ़ रहा होगा ना, यानी ये मैस के प्रोडक्ट का मैस कम होगा तो आपके पास स्पीड बढ़ती जाएगी रॉकेट की। जब हमारे पास कोई फ्री स्पेस है, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैस इसका कम होता जाएगा तो रॉकेट स्पीड गेन करता जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास वो केस था जब कोई ग्रेविटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल केस यानी फ्री स्पेस, ठीक है। अब एक चीज़ होती है थर्स्ट। वी हैव सीन दैट द स्पेसशिप इज प्रोपेल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। यहाँ जी कि जैसे जो हमारे पास स्पेसशिप रॉकेट मूव करता है तो ये एट द एक्सपेंस ऑफ दी जो हमारे पास एज ए रिजल्ट जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे वर्क करता है। इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट लाइक टू रेफर टू फोर्स टर्म, एक टर्म यूज़ करते हैं कि थर्स्ट एक टर्म है कि जैसे रॉकेट को एक थर्स्ट मिलता है, एक फोर्स है, एक इम्पल्स मिलता है, उसको कहते हैं थर्स्ट। इफ़ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 9.15 बाई m एंड डिवाइड बाई डेल्टा t वी हैव दिस 9.150 इक्वेशन पे पहले हम जाते हैं और फिर हम इससे क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे एट dt से डिवाइड करेंगे 9.150। ये 9.150 इक्वेशन है, इसको हमने किस से डिवाइड करना है, पहले m से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने किस से डिवाइड करना है, डेल्टा t से। इस इक्वेशन को हमने पहले m से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ और फिर डेल्टा t से डिवाइड करना है, तो फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली m डेल्टा v ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस u डेल्टा m ओवर डेल्टा t। ये जो टर्म है m डेल्टा v ओवर डेल्टा t इसको कहते हैं थर्स्ट। इसका m a यानी क्योंकि डेल्टा v ओवर डेल्टा t एक फोर्स है, एक्सेलरेशन, और f इज इक्वल टू m इंटू a ये फोर्स जिसको हम थर्स्ट कहते हैं, माइनस यू इंटू डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या है, थर्स्ट इक्वल टू माइनस यू इंटू डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है, जैसे रॉकेट का मास डिक्रीज होगा तो डेल्टा एम तो उधर ही बात है नेगेटिव होगा, इज़ नेगेटिव, द थर्स्ट इज एक्चुअली पॉजिटिव क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास वो केस था जब कोई नो देयर इज़ ए फ्री स्पेस। अब अगर हम बात कर लेते हैं वर्टिकल असेंट अंडर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी है तो फिर जाहिर बात है एफ एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास डी और डेल्टा टी इंटू एम वी, और फिर अगेन हमारे पास डी एम प्राइम इज़ पॉजिटिव बिकॉज क्योंकि डी एम प्राइम हमारे पास देखें इसमें रॉकेट वी वेलोसिटी के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है, मैस इसका एम है, नीचे ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है, जो बर्न गैस है उसका मैस है डी एम प्राइम और जो इजेक्ट गैस है उसकी वेलोसिटी क्या है यू जी। तो डी एम विल बी इक्वल टू माइनस डी एम प्राइम, ठीक है, ये रीज़न हम पहले वाली जो मैंने एक्सप्लेन की, और डी एम प्राइम हमारे पास जो है वो साथ मैस ऑफ इजेक्ट गैसेस है। तो फिर हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे कि एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डी इंटू एम वी, क्योंकि हमारे पास वो रॉकेट का इनिशियल मास डी इंटू एम वी इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होगा, इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होता है, और ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। From the spaceship system, we found that the initial and the final momentum in equation 9.145 and 9.150. We must now use the result leading to equation 9.15 to obtain. अब वो कहता है कि अगर हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये कहता है इस चीज़ की कहलाता है। अब हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी है
और मोमेंटम जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है वो भी हमारे पास मौजूद है। कौन सी इक्वेशन से हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हम पहले कर चुके हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल केस फ्री स्पेस वाले केस कर रहे थे तो उस टाइम ने हमें ये देखें हमारे पास p इंटू टी प्लस डेल्टा टी भी मौजूद है, ये वाली टर्म है सारी, ठीक है, और एम वी भी मौजूद है। तो फिर हम यानी इन दोनों का डिफरेंस भी ज़ाहिर बात है ले सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिया है। तो ये हमारे पास मोमेंटम चेंज जिसको हम पुट करेंगे इधर यहाँ पे एम डेल्टा वी प्लस यू डेल डी एम। इन फ्री स्पेस हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या था, 0 था, लेकिन अब इस केस में हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या है, माइनस एम जी। तो कंबाइनिंग 9.158 एंड 9.159 कि हमारे पास एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा डी कौन सा फोर्स थी, माइनस एम जी, और डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हम पहले कर चुके थे, एम डेल्टा वी प्लस यू डेल्टा एम, तो ये हम लिखेंगे। अब इसमें हमारे पास डेल्टा टी जो इक्वेशन है ये डेल्टा टी को डिवाइड कर लेंगे, इधर भी डिवाइड कर लेंगे और इधर भी डिवाइड कर, ज़ाहिर बात है यहाँ पे डिवाइड करें तो डेल्टा एम और डेल्टा टी जिसको हमने एम प्राइम से लिखा है, डेल्टा वी और डेल्टा टी को वी डॉट से लिखा है। फिर कहता है कि बिकॉज द फ्यूल बर्न रेट इज़ कांस्टेंट, तो ये जो एम जिस एम डॉट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0। इसको हमने जस्ट एम डॉट को क्या लिखा है, डी एम ओवर डी टी माइनस अल्फ़ा। जहाँ पे हमारे पास एम डॉट होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। अल्फ़ा यानी जो हमारे पास फ्यूल बर्न रेट है वो कहते हैं थ्रू आउट इंजन, एक ही इंजन काम कर रहा है तो इसलिए जो है ना ये कांस्टेंट है। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे वी डॉट है, इसको आप लिखेंगे डी वी ओवर डी टी, और यू एम प्राइम की जगह आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। तो जैसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा वी और डेल्टा टी इसको लिख के वी की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी माइनस जी प्लस अल्फ़ा ओवर एम इंटू यू इंटू डेल्टा टी। ये बहुत ईजी इक्वेशन है जिसमें आप एम डॉट को क्या लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा, और इधर से वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा वी और डेल्टा टी है तो फिर आप इसको डी वी सेपरेट कर लेंगे। अब फिर इस इक्वेशन में कहता है कि हमारे पास वी एम टी अननोन है, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें टाइम को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू कि ये जो डेल्टा टी है अल्फ़ा ओवर यू, इस इक्वेशन को आप डेल्टा टी को अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो फिर हम अल्फ़ा ओवर एम यू यहाँ से अगर डी टी की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एम ओवर माइनस अल्फ़ा, डी एम ओवर माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे डी टी की जगह यहाँ से अगर आप डी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा कुछ डी टी विल बी इक्वल टू डी एम ओवर माइनस अल्फ़ा, ठीक है, यानी ये डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एम ओवर अल्फ़ा, या ये इस इक्वेशन से मैंने ऑब्टेन किए। और इस टी टी की जगह पुट करेंगे तो ये हमारे पास डी एम, और ये ज़ाहिर बात है अल्फ़ा जो है इस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाली टर्म से, तो आपके पास जी और अल्फ़ा माइनस यू और एम इंटू डेल्टा वी। अज्यूम दैट द इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट वी 0 एंड वी एंड द मास एम नॉट एंड एम। तो ज़ाहिर बात है इनिशियल वेलोसिटी 0 टू वी इंटीग्रेट करेंगे और डेल्टा एम एम नॉट टू एम इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास इस तरीके से एक इक्वेशन इंटीग्रल बन जाएगा डेल्टा वी, यानी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे बिटवीन द टू लिमिट्स। तो फिर आपके पास बनेगा एम नॉट टू एम डेल्टा एम इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा इंटू 0 टी। तो जैसे आप इसको एम नॉट माइनस एम इज इक्वल टू 80, और बिकॉज 9.163 इक्वेशन जो हमारे पास है वो फिर बन जाएगी, यानी जो प्रीवियस इक्वेशन है हमारे पास ये वाली इक्वेशन कि 0 टू वी डेल्टा वी, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस या हमारे पास जी ओवर अल्फ़ा, और इस तरीके से आप इंटीग्रेट करेंगे एम माइनस एम नॉट प्लस यू ओवर एम। ये ज़ाहिर बात है जब आप इस टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, यू लॉग ऑफ एम नॉट ओवर एम, और इस टर्म को दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर जनाब जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये एम नॉट माइनस एम ये क्या है, और ये log ऑफ m ओवर m, क्योंकि जो फ्रैक्शन है ये जो फ्रैक्शन है इसमें log में आप इसको नेगेटिव लिख सकते हैं, तो ये m नॉट माइनस m। फिर इसमें आप में सिमिलर टर्म को अगर हम m नॉट माइनस m नॉट जो हमारे पास m नॉट टू m और माइनस अल्फ़ा इंटू टी, ये किस इक्वेशन को 9.161 को हमने इंटीग्रेट किया है। क्यों?
इंटीग्रेट किया था, क्योंकि हमें यहाँ पे m नॉट माइनस m चाहिए। तो फिर हम ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें m नॉट टू m, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो m माइनस एम नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से m नॉट माइनस m की वैल्यू आएगी, यानी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से m नॉट माइनस m की वैल्यू आएगी। वो कौन सी वैल्यू आई? वो ये वैल्यू है m नॉट टू m, m नॉट माइनस m इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू टी। ये m नॉट माइनस m की वैल्यूज़ जो हमारे पास 9.163 इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन में m नॉट माइनस m में पुट करेंगे तो फिर आपके पास रिज़ल्ट बनेगा ये वाला v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू लॉग ऑफ m नॉट ओवर m। ये हमें वर्टिकल केस में रॉकेट की किसी टाइम पे हमें वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ग्रेविटी वाली फोर्स भी। अब अगर आप इसको आप कर लेना चाहें, किसी टाइम पे हाइट फाइंड करना चाहें, तो आप इसको एक दफ़ा डी वाई ओवर डी टी करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपको हाइट एट एनी टाइम बताएगा जब इसका मैथ आपको पता हो। तो ये हमारा जो है रॉकेट वाला टॉपिक था जो कि डिस्कस करना था इसकी मैथमेटिक्स और थ्योरी बहुत।